दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गाना तो सुना ही होगा दोस्तों, और कई जगह आपने ये कहावत भी कही होगी कि दुश्मन भी जो काम न करे वो दोस्त कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी दुनिया में एक ऐसी खबर वायरल हुई है जिसने इस कहावत को पूरी तरह से सच्चा साबित कर दिया है, और ये कहीं और के लिए नहीं बल्कि गाजा के लिए ही साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर तुर्की को बड़ा ही ट्रोल किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि तुर्की ने ही गाजा यानी फिलिस्तीन के साथ गद्दारी कर दी है। दोस्तों पिछले 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर गाजा से आई हुई एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा मचाकर रख दिया है। हंगामा मचाना जायज भी है, क्योंकि अगर ये तस्वीर और इससे जुड़ी हुई खबर सच मान ली जाए तो यकीनी तौर पर हर इंसान को इसको देखकर और सुनकर पूरी तरीके से हैरानी और परेशानी दोनों होगी। इंसान यकीनी तौर पर इसे देखकर पूरी तरीके से हिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर आ गई है, तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए, फिजूल की कोई कैप्शन ना देते हुए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले उस तस्वीर की तरफ। आप लोग सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। देखने में तस्वीर आप लोगों को एक आम सी तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय टर्की, यानी कि तुर्की के द्वारा बना हुआ, तुर्की के द्वारा बनाया गया। लेकिन दोस्तों अब जरा इस तस्वीर से जुड़ा हुआ जो दावा है और जो खबर चल रही है वो भी सुन लीजिए। खबरों के मुताबिक लोहे का ये छोटा सा टुकड़ा मिला है नदन गाजा के उसी किसी खास इलाके से। शुजाई या रिफ्यूजी कैंप के नाम से जाना जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने दोस्तों इसका नाम सुना होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही ये इलाका काफी चर्चाओं में रहता है। इजरायली आर्मी के खास टारगेट पर रहता है, और वो वक्त वक्त पर इस पर बड़े बड़े अटैक भी करती रहती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार में बेशुमार लोगों के शहीद होने की इस इलाके से खबरें आ चुकी है। यहाँ पर किस कदर जुल्म हो रहा है इन्हें लफ्जों में बयान करना हमारे लिए तो नामुमकिन है। कोई चाहे कितना भी बता ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो वो लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जो वो लोग सह रहे हैं, अपनों की लाशें उठा रहे हैं, शहीदों के जिस्मों को दफना रहे हैं, और जो मंजर उन लोगों के सामने है वो कोई भी बयान नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के। दोस्तों अब जाहिर है कि गाजा के बाकी इलाकों की तरह ज्यादातर मासूम बच्चे और औरतें ही इस जगह में शामिल होते हैं, मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी इजराइल किसी भी खास इलाके पर बड़ा अटैक करता है तो अटैक के बाद न सिर्फ वहाँ से लाशें ही मिलती है, बल्कि साथ ही साथ उन सारे हथियारों का मलबा भी मिलता है जो हथियार इस अटैक में इस्तेमाल किए गए होते हैं। अब वो किसी भी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, ड्रोन का टुकड़ा हो सकता है, किसी भी बम वगैरह का मलबा हो सकता है, और इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। तो इसी तरह के ही इजराइल की तरफ से किए गए दोस्तों एक बड़े अटैक के बाद शुजाई या रिफ्यूजी कैंप के इस खास इलाके में लोहे का ये टुकड़ा मिला है, जिसके बारे में ना सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि बल्कि देखने में भी ये महसूस हो रहा है कि ये किसी मिसाइल का टुकड़ा है। वैसे तो इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार का कोई भी बचा हुआ टुकड़ा मिल जाना आजकल गाजा के अंदर बहुत आम बात हो चुकी है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि हथियार का टुकड़ा वहाँ पर मिलना, क्योंकि वहाँ पर इतने हमले हो रहे हैं, इतने बम गिराए जा रहे हैं, इतनी एयर स्ट्राइक की जा रही है कि वहाँ पर ये सब तो आम ही बात है। लेकिन दोस्तों इस लोहे के टुकड़े में परेशानी की बात ये थी कि इसके ऊपर लिखा हुआ था मेड बाय टर्की, यानी कि तुर्की के द्वारा बना हुआ। बस फिर क्या था, हंगामा मचना तो जाहिर सी बात थी। हंगामा ही मच गया, शक की सुई घूमी, और सबसे पहले तो गाजा के ही लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पर इसको अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि क्या वाकई हम सही देख पा रहे हैं, क्या तुर्की जैसा देश भी हमारे कत्लेआम में शामिल हो चुका है। इसके बाद दुनिया भर के बाकी लोगों ने भी इसको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया, खूब अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि क्या सच में अंदरूनी तौर पर तुर्की भी अब इजराइल की पनाह में जा चुका है, इजराइल को तेजी के साथ हथियार सप्लाई कर रहा है। क्या तुर्की भी अंदरूनी तौर पर मिला हुआ है इजराइल से। क्या जाहिरी तौर पर बड़े बड़े दावे करने वाला तुर्की अब उन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। गाजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तुर्की के हथियार, और क्या उनके कत्लेआम में तुर्की का भी हाथ शामिल है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2-3 चीजें और ऐसी हैं कि जिनके बारे में जान लेना भी हमें काफी जरूरी है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में पूरी ही मुस्लिम दुनिया में वेपन इंडस्ट्री के मामले में तुर्की सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। वजह यह है क्योंकि एक लंबे वक्त से न सिर्फ वो नेटो का ही हिस्सा रहा है, बल्कि नेटो का पार्ट होने के साथ साथ नेटो के बाकी देश से उलट वो हमेशा से ही रशिया से भी दोस्ती रखता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की दोनों ही बड़ी ताकतों से ना तो कभी हथियार खरीदने का मौका छोड़ता है और ना ही किसी नए हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी लेने का मौका छोड़ता है। धीरे धीरे दोनों ही ताकतों से हथियार खरीदते खरीदते और टेक्नोलॉजी हासिल करते करते आज उसने अपनी खुद की वेपन इंडस्ट्री को दुनिया में काफी ऊपर खड़ा कर दिया है।
उसने वेपन इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वो दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल कंट्री उभर कर सामने आया है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में भी तुर्की भी दूध का धुला हुआ नहीं है। भले ही बाकी अरब देशों के मुकाबले में वो बयानबाजी ज्यादा करता हो, अपनी जुबान को इजराइल के खिलाफ ज्यादा सख्त इस्तेमाल करता हो, यानी कि जैसे ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये कर देंगे, इस तरह के बयान भी देता हो, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक उसने कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया कि जिसने वाकई इजराइल और फिलिस्तीन के इस मुद्दे पर कोई गहरा इम्पैक्ट डाला हो। इसके उलट दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े एक्टिविटीज की तरफ से तुर्की के ऊपर ये इल्जाम जरूर लगते रहते हैं कि वो जाहिरी तौर पर इतने कठोर और कड़क बयान देने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर इजराइल से न तो रिश्ते तोड़ता है बल्कि लगातार ट्रेड को यानी कि व्यापार वगैरह को जारी भी रखता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद ये जो तस्वीर है और इससे जुड़ा हुआ ये जो दावा है, मतलब ये जो खबर आ रही है वेपन को लेकर, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पर्सनली मुझे भी ये चीज सही नहीं लगती है और यही वजह है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर भी नजर डालेंगे तो जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप इसको शेयर कर रहा है और तुर्की के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनी लोगों का एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा गिरोह ऐसा भी है जो कि इसको काउंटर कर रहा है, मतलब इसको डिनाई कर रहा है और उनके दावे के मुताबिक ये एक प्रोपेगेंडा है और वो कह रहे हैं कि तुर्की का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, ये एक प्रोपेगेंडा है तो फिर आखिर ये प्रोपेगेंडा फैला कौन रहा है? उन लोगों का ये भी कहना है, यानी इजराइल का ही एक प्लान है जिसके तहत वो अलग अलग मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों के बीच में फूट डाल दे ताकि सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार एकजुट होकर चल रही उस मुहिम को कमजोर किया जा सके कि जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से बयान भी आ चुका है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो क्लियर यही कहा है कि इस वक्त इजराइल और तुर्की के बीच एम्यूनेशन को लेकर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि ये लोहे का टुकड़ा है ये दरअसल किसी हथियार का ही है या फिर कुछ और है, और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये किसी मिसाइल वगैरह का टुकड़ा है तो वैसे भी लंबे वक्त से हम लोग अपने प्रोडक्ट पर, अपनी चीजों पर टर्की ये लिख रहे हैं जो कि टर्की का बदला हुआ असली नाम है। साथ ही साथ मेड बाय टर्की ये जो टर्मिनोलॉजी है जो इस पर यूज की गई है, तुर्की की कोई भी डिफेंस कंपनी इस टर्मिनोलॉजी को यूज ही नहीं करती है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो तुर्की की तरफ से इस पूरे दावे को ही खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी याद दिलाता चलूं कि इसी जंग की शुरुआत में ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी, जो इजराइल से न सिर्फ नफरत करता है बल्कि उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, उसने भी अमेरिका के कहने पर इजराइल को खास हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी है। हालांकि दोस्तों बाद में पाकिस्तान की तरफ से इसको झूठा करार दे दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से इस दावे को भी झूठा बताया गया था। दोस्तों तुर्की की तरफ से उसके बयान में जितनी भी सफाई दी गई है और जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं उनमें से अगर सिर्फ पहले पॉइंट को ही मान लिया जाए कि हाँ फ्यूचर में अगर ये बात सामने निकल कर आए कि ये किसी हथियार का टुकड़ा ही नहीं बल्कि ये तो कुछ और है, तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर ये चीज सही साबित नहीं निकली, जैसा कि देखकर 80% 90% तो लग भी रहा है कि हाँ ये कोई हथियार का ही टुकड़ा निकलेगा, तो फिर सवाल यही होगा कि आप कितनी भी सफाई दे लो कि हम तुर्की नहीं टर्की लिखते हैं, मेड बाय नहीं बल्कि कुछ और यूज करते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा कि भाई मेड बाय टर्की भी आया तो आया कहाँ से, कौन लाया, कैसे आया? और यही वजह है कि अभी तक लगातार इस पर लोग छानबीन कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग फैक्ट चेकर्स भी इसको चेक कर रहे हैं कि आखिर इस तस्वीर का पूरा मैटर क्या है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द सच्चाई निकलकर सामने आएगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल SG लाइव टीवी को फॉलो करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।